प्रेम के इस आयाम में इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। मोहब्बत की आकाश गंगाओं से जाने कब से गुजरते हुए एहसास के आसमान से गिरी हृदय की जमीन पे नूर की एक बूंद और एक नदी बन बह निकली तोड़कर मन के तटबंध। अंतर मन के गगन में इंद्रधनुष से उगाए कुछ रूहानी संबंध। सारे रंगों से अनजाने ढंगों से इस पार से उस पार तक उठ रही है कभी न मिटने वाली एक कहानी और उसमें लिपटी चिरंतन सी एक सुगंध। प्रेम की यात्रा। प्रेम की यात्रा के अनेकों ढंग हैं। कैसे ढंग हों ये निर्भर करता है व्यक्ति के अनूठेपन पर। जैसा जैसा अनूठापन घटता जाएगा वैसा वैसा प्रेम का अनूठापन प्रकट होता जाएगा। आसमान में देखो तो कितनी आकाश गंगाएं एक रहस्य की तरह। उनमें से एक आकाश गंगा के एक छोटे से ग्रह पर हम विद्यमान हैं। प्रेम भी इसी विराट परिदृश्य की तरह सीमित नहीं है, बहुत व्यापक है। जब हम उस प्रेम की विराटता को देखते हैं और उस विराटता से गुजरते रहते हैं तो एहसास के आसमान से हृदय की जमीन पर नूर की एक बूंद गिरती है, प्रकाश की एक बूंद। हमारे एहसास, हमारी संवेदनशीलता, हमारे महसूस करने की क्षमताओं से हमारे हृदय की जमीन पर आलोक की एक बूंद गिरती है, वही प्रेम है। संवेदनशीलता के धरातलों से उठकर हृदय के धरातल पर उतर आई वो आलोक की बूंद, वही प्रेम है। और एक दिन और एक नदी बनकर बह निकली। अब बूंद गिरती है तो बूंदों का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर वो सिलसिला थमता नहीं और धीरे धीरे एक नदी बहकर निकल पड़ती है, तोड़कर मन के तटबंध। मन के तटबंध, मन की सीमाएं, जो सीमाएं हमने आरोपित करी होती हैं, बनाई होती हैं, वो आलोक की बूंद, वो नूर की बूंद, जो मोहब्बत की बूंद है, तोड़ देती है मन की सीमाओं को। तो जो मन की सीमाओं में अटके हैं वो प्रेम में जा नहीं सकते। जो मन के तटबंधों को तोड़ने की क्षमता रखते हैं वही प्रेम में जाते हैं। प्रेम जागेगा तो मन के तटबंधों को तोड़ देगा। मन के तटबंध टूटेंगे तो टूटेगा वस्तुतः क्या? धारणाएं टूटेंगी, विश्वास टूटेंगे, विचारधाराएं टूटेंगी, मत मतांतर टूटेंगे, अनुमान टूटेंगे। तमाम इस तरह के जो मन के बंधन है वो सब टूटकर बिखरेंगे। अंतर मन के गगन में इंद्रधनुष से उगाए कुछ रूहानी संबंध, और फिर हमारे ही भीतर से कुछ ऐसे दैवीय संबंध उठेंगे, कुछ आत्मिक तल के संबंध उठेंगे। प्रेम की नदी बहकर निकले इसके पहले के तमाम संबंध बहुत मायने नहीं रखते, इसीलिए वो उथले भी रह जाते हैं और जीवन को उथलेपन की तरफ भी खींचते हैं। लेकिन एक बार वो प्रकाश की बूंद हमारे हृदय से गुजरे, नदी बनकर तटबंधों को तोड़कर मन के गुजरे, तो रूहानी संबंध, कुछ आत्मिक संबंध पैदा होते हैं। सारे रंगों से, अनजाने ढंगों से, उस पार से इस पार तक उठ रही है कभी न मिटने वाली एक कहानी और उसमें लिपटी चिरंतन सी एक सुगंध। सारे रंग जीवन के शामिल होते हैं। अनजाने ढंग अर्थात उन ढंगों की, मार्गों की तो हम कोई परिकल्पना कर नहीं सकते,
क्योंकि नदी बहती है तो मार्ग गढ़ती है। जो गढ़े गढ़ाए मार्गों पर बहे वो नहर होती है, नदी नहीं होती है। नहर हम बनाते हैं तो नहर को हम नियंत्रित भी कर लेते हैं, नहर में बाढ़ नहीं आती। नदी हम नहीं बनाते हैं, वो स्वयं अपना पथ गढ़ती है, तो उसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। और उन अनजाने ढंगों से उस पार से इस पार तक, जीवन के अनजाने विस्तार तक, ज्ञात से अज्ञात तक, अज्ञात से ज्ञात तक, हमारे जीवन की अब वो कहानी बनती है जो कभी नहीं मिटेगी। और उसमें एक ऐसी सुगंध व्याप्त होती है जो चिरंतन है, जो हमेशा रहने वाली है। तमाम सुगंधें तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन चिरंतन सुगंध जो आएगी ये हमेशा वही की वही रहेगी। जीवन है तो कहानियां भी रहेंगी। कुछ कहानियां बनने और मिटने वाली होंगी, और जो प्रेम के आलोकित पथ से कहानी बनेगी वो कभी न मिटने वाली होगी, कभी मिटेगी नहीं। जो प्रेम कहानियां मिट जाती हैं वो कॉन्सेप्चुअल लव का एक तरीका होती, धारणात्मक प्रेम का। और इस इनलाइटेंड पोएट्री में जिस प्रेम की बात है वो धारणा मुक्त प्रेम की। उसी ने तो मन के तटबंध तोड़े हैं। तो वहां भी कहानी होगी, लेकिन वो शाश्वत होगी, चिरंतन होगी। सुगंध ऐसी नहीं कि सुबह उठेगी शाम को मिट जाएगी। जब भी कोई उस कहानी से गुजरेगा, कहानी के बीच सांस लेगा, वो सुगंध उसके प्राणों को आपूरित करेगी। तो ये भी प्रेम का एक ढंग है।